हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन हब। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में फिर हम कवर करने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यू, और जो किस पर आधारित होंगे वो हमारे जीएस और जी के स्पेशल आपके एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम की खोपड़ी में डायरेक्शन करने वाले होंगे। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, तो पूरा वीडियो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो फ्रेंड देखिए, जो जो पहला क्वेश्चन हमारा है, बात कर रहा है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। यानी पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। 6 हैं, 9 हैं, 5 हैं, 4 हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए, यानी हमारे पूरे ब्रह्मांड में, यानी पूरे जो हमारा यूनिवर्स है, यानी पूरी हमारी दुनिया में कितने हैं, सिर्फ 5 ही महासागर हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि पृथ्वी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। यानी यहाँ पर पूछ रहा है, उधर महासागर पूछ रहा था, यहाँ महाद्वीप पूछ रहा है कि कितने महाद्वीप हैं। तो यहाँ पर हम फ्रेंड करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारे जो पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, तो 9 हैं, 7 हैं, 8 हैं या फिर 6 हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारे 7 महाद्वीप हैं। तो फ्रेंड, कितने 7 महाद्वीप हैं, 5 महासागर हैं, और 7 महाद्वीप हैं। ठीक है फ्रेंड, याद रहेगा आपको। आगे देखिए फ्रेंड, तो आगे बात कर रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। यानी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। यानी 7 महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर एशिया है। तो फ्रेंड, करेक्ट आंसर की बात करें तो यानी उस वो महाद्वीप है जिस महाद्वीप पर हम रहते हैं, यानी एशिया। तो एशिया हमारा यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है। यानी प्रथम विश्वविद्यालय कौन है विश्व का। तो यानी पेरिस विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, या फिर तक्षशिला विश्वविद्यालय है, या फिर असम विश्वविद्यालय है। तो फ्रेंड, अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा सी वाला ऑप्शन है, यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी सी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड, कह रहा है कि अंतरिक्ष अंतरिक्ष में कृत्रिम यानी कृत्रिम कृत्रिम उपग्रह उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। यानी फिर से क्या क्या कह रहा है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। इटली है, इराक है, रूस है, चाइना है। तो फ्रेंड देखिए, अंतरिक्ष से संबंधित एक सवाल जरूर आता है, तो आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो इटली है, इराक है, रूस है, चाइना है। तो यहाँ पर फिफ्थ नंबर में बात करें तो यहाँ पर रूस है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। यानी अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। यहाँ पर फ्रेंड चंद्रमा की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर अंतरिक्ष की बात की जा रही है। तो मेजर पूरी गागरीन है, या फिर वेलेंटिला तेरेस्कोवा है, या फिर राकेश शर्मा है, या फिर नील आर्मस्ट्रांग है। तो फ्रेंड, करेक्ट आंसर की बात करें 6 नंबर में, तो हमारा हो जाएगा मेजर जो गागरीन है, यही जो गए थे, यानी पहली बार अंतरिक्ष में गए थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। मेजर यूरी गागरीन, करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। यानी चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। बांग्लादेश है, ब्राजील है, रूस है, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, चंद्रमा पर पहला आदमी किसने भेजा था, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएन ने भेजा था। तो यानी यूएस ने भेजा था। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। यानी 7 का हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी चंद्रमा पर पहला आदमी भेजने वाला विश्व का प्रथम देश अमेरिका है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, अब यहाँ पर है, यहाँ पर चंद्रमा पर उतरने वाला वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। तो राकेश शर्मा है, नीलम आर्मस्ट्रांग है, यूरी यूरी गागरिन है, या फिर बछेंद्री पाल है। तो देखिए, यूरी गागरिन, मेजर यूरी गागरिन, ये क्या है, अंतरिक्ष में पहले पहुंचने वाले पहले आदमी हैं। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। तो यहाँ पर हम बात करें, ये नीलम आर्मस्ट्रांग थे, और ये कहाँ के थे, यानी यूएस के थे, अमेरिका के थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है। यानी वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। प्लेटो, राइट बंधु, राकेश शर्मा,
या फिर क्लीमेंट इटली। तो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें 9 नंबर में, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट बंधु ही थे। इन्होंने किसका इन्वेंशन किया था, इन्होंने एरोप्लेन का इन्वेंशन किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। इन्होंने ही बायुयान से पहली बार विश्व में पहली बार राइट जो बंधु हैं, इन्होंने ही पहली बार उड़ान भरी थी, किससे, वायुयान से। तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि बाईवान से, ये तो हो गया फ्रेंड। आगे देखिए, कह रहा है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है, यानी विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है, यानी विश्व में पहली बार कागज की मुद्रा जारी किसने जारी की थी। जापान ने की थी, चीन ने की थी, रूस ने की थी, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी। तो फ्रेंड यहाँ पर बता दें, यहाँ पर ये चीन जो है ना, ठीक है, चीन ने ही प्रथम बार कागजी मुद्रा को जारी किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आप चीन को मानिए। ठीक है, यानी चीन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, यानी विश्व का प्राचीनतम धर्म कौन है जो अभी भी अस्तित्व में है। तो बौद्ध धर्म है, यहूदी धर्म है, सनातन धर्म है, या फिर पारसी धर्म है। तो यहाँ पर फ्रेंड करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए सनातन धर्म ही है। और सनातन धर्म क्या है, ये इसकी शाखाएं निकली हैं कौन सी है, ये भी देखिए सनातन धर्म से ही निकला है। यहूदी जो धर्म है ये नहीं निकला है, ठीक है। पारसी धर्म है, ये भी इसी से निकला हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी सनातन धर्म विश्व का प्राचीनतम धर्म जो है, जो अभी भी अस्तित्व में है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था, यानी विश्व का प्रथम ऐसा कौन सा नगर है जिस पर परमाणु बम गिराया गया था, आज भी वहां पर जो लोग पैदा होते हैं तो लूले निगले पैदा होते हैं। तो कौन सा है, लाओस है, दिल्ली है, हिरोशिमा है, या फिर अन्य है। तो फ्रेंड यहाँ पर बात करें तो हिरोशिमा नामक जो शहर है, इसी पर पहली बार अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। आगे बात कर रहा है कि विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश है, यानी विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश है। भूटान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, चीन है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला भी चीन है, और पहली बार जो कागजी मुद्रा करने वाला देश जो है वो भी चीन ही है। तो यहाँ पर हमारा डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला, ये डबल हो गया। आगे देखिए फ्रेंड, आगे कह रहा है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, यानी विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। एस भंडार नायके लंका की, या फिर इंदिरा गांधी भारत की, या फिर बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की, या फिर गोल्डा मीर इजराइल की। तो यहाँ पर फ्रेंड बात करें यानी विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की, तो यहाँ पर थी एस भंडार नायके, जो श्रीलंका की थी। यही पहली बार विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। अगर यहीं पर हम बात करें कि भारत की पहली प्रथम प्रधानमंत्री महिला कौन थी, तो वो इंदिरा गांधी थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा, अगर भारत का होता है तो बी वाला हो जाता, लेकिन यहाँ पर विश्व की बात की जा रही है तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। आगे बात कर रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप समूह कौन सा है, यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। इंडोनेशिया है, अंडमान है, स्कॉटलैंड है, या फिर अन्य है। तो यहाँ पर फ्रेंड हम बात करें, यहाँ पर इंडोनेशिया है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। ठीक है, आगे देखिए। आगे बात कर रहा है कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, यानी विश्व का सबसे बड़ा यानी सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन है। सियोल है, टोक्यो है, संघाई है, अन्य है। अगर बात करें सबसे अधिक आबादी वाला देश की पूरे विश्व में, तो यहाँ पर टोक्यो है। और टोक्यो क्या है, टोक्यो जापान की राजधानी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि टोक्यो क्या है, टोक्यो जापान की राजधानी है, कैपिटल है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। कह रहा है कि विश्व का सबसे छोटी छोटी महाद्वीप है, यानी विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है कौन है। यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, एंड अंटार्कटिका है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो एशिया है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड,
कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, यानी विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। जर्मनी है, रूस है, इंडोनेशिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो करेक्ट आंसर की बात करें डी वाले में, तो यहाँ पर देखिए विश्व का सबसे बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा देश मतलब क्षेत्रफल में कौन सा है, तो रूस है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या वाला, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, अब वो हमारा भारत हो गया है, चीन को पछाड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी वाला आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है, यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, नील नदी का डेल्टा, गंगा नदी का डेल्टा या फिर अन्य। तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर देखिए जो सुंदरबन का डेल्टा है यही सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, आगे फ्रेंड हम बात करते हैं। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा बांध है, यानी विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। बोल्टर बांध है, भाखड़ा बांध है, भव्य बांध है या फिर श्री गौर जेम डैम है। तो यहाँ पर 20 नंबर में बात करें तो डी वाला हो जाएगा। थ्री गौर डैम जो है ये विश्व का सबसे बड़ा बांध है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर थ्री गौर जेम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा देश है जहां पर सबसे ज्यादा मतदाता मिलते हैं। तो भारत में मिलते हैं, भूटान में मिलते हैं, बांग्लादेश में मिलते हैं, तो रूस में मिलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए भारत जो है, भारत में ही सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेंगे, मतदाता मिलेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, फ्रेंड यहाँ पर हम 21 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो फ्रेंड क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा वीडियो देखिएगा। तो फ्रेंड अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर कर दें वीडियो को। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, यानी विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। रघुवंशम है, कुरुक्षेत्र है, महाभारत है या रामायण है। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर महाभारत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, यानी विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, जम्बू द्वीप है या फिर अन्य है। तो यहाँ पर विश्व में सबसे बड़ा द्वीप की बात की गई है। तो ग्रीनलैंड है या फिर आइसलैंड है या फिर जम्बू है या फिर कोई और है। तो 23 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा ग्रीनलैंड ही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर बात कर रहा है कि विश्व विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, यानी जो विश्व मलेरिया दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है या फिर 30 अप्रैल को मनाया जाता है। तो फ्रेंड क्योंकि देखिए ये दिवस भी आपके एग्जाम में एक ना एक जरूर पूछा जाएगा, तो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, तो इसमें हम करेक्ट आंसर की बात करें तो विश्व मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात कर रहा है, इसमें कह रहा है कि विश्व की उच्चतम चोटी कौन सी है, यानी विश्व की उच्चतम चोटी कौन सी है। यहाँ पर देखिए यानी विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी, माउंट एवरेस्ट है, हिमालय है, पारसनाथ है या फिर बेलुखा है। तो यहाँ पर विश्व की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट ही हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, यानी विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर दक्षिण ध्रुवीय महासागर। तो 26 नंबर में हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रशांत महासागर जो है, जिसे क्या पैसिफिक ओशन भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, नेक्स्ट बात कर रहा है कि विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है, यानी विश्व में ऐसा कौन सा अखबार है अंग्रेजी का जो सबसे ज्यादा उसका वितरण होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसे लोग लेते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स है, द गार्डियन है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है या फिर इंडियन एक्सप्रेस है। तो 27 नंबर में हम बात करें तो यहाँ पर देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया है, यही क्या है सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे बिकने वाला, ज़्यादा यानी वितरण होने वाला अखबार है। तो डी यानी सी वाला हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए,
आगे कह रहा है कि विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, यानी विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो खड़गपुर में है, सोलापुर में है, गोरखपुर में है, जोधपुर में है। तो फ्रेंड यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए गोरखपुर जो है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यानी विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई कितनी है, 1.5 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये गोरखपुर है, और गोरखपुर कहाँ है, हमारे उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो यानी विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, रूस है, चीन है, भारत है, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो 29 नंबर में हम बात करें तो यहाँ पर देखिए चीन पहले था, लेकिन अब यहाँ पर कौन सा हो गया, अब यहाँ पर हमारा हमारा खुद का ही देश हो गया भारत। तो भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश विश्व का हो गया है, तो सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी है, नर्मदा नदी, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो सबसे लंबी नदी की विश्व की बात करें तो यहाँ पर नील नदी है, और हमारे देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। बट यहाँ पर हम विश्व की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए, कह रहा है कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये तो हो गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पर बात कर रहा है कि विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, यानी विश्व की सबसे लंबी सुरंग यहाँ पर पूछ रहा है। सीकन सुरंग है, माउंट सेनिस सेनिस सुरंग है, गोदार्ड बेस टनल है, या फिर अन्य है। तो यहाँ पर 30 नंबर 1 में बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा गोदार्ड बेस टनल। तो ये गोथार्ड गोथार्ड बेस टनल जो है सबसे विश्व की सबसे लंबी क्या है, टनल है। टनल का मतलब सुरंग होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सा है, यानी विश्व की सबसे बड़ी दीवार कहाँ पर है, बर्लिन की दीवार है, चीन की महान दीवार है, चौखंडी की स्तूप की दीवार है, या फिर कोई नहीं। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए चीन की जो है सबसे महान दीवार ही जो विश्व की सबसे लंबी दीवार है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि विश्व का उच्चतम झरना कौन सा है, यानी उच्चतम झरना जिसे क्या कहते हैं, लेक, यानी विच इज द हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर हम बात करें तो एंजल फॉल्स हो जाएगा, टेगोला हो जाएगा, या फिर एम एम एम्बिला हो जाएगा, या फिर थ्री सिस्टर्स फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 33 की बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एंजल फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यही क्या है, हमारा सबसे बड़ा उच्चतम झरना है विश्व का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर एंजल फॉल्स हो जाएगा, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कहाँ है, यानी विश्व का सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कहाँ है। चीन का तेज टेलीस्कोप है, या फिर बृहत मीटर वेव है, या फिर रेडियो दूरबीन है, या फिर अन्य है। तो यहाँ पर विश्व में सबसे बड़े रेडियो दूरबीन की बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा चीन का तेज टेलीस्कोप। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर चीन का तेज टेलीस्कोप जो है वो सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन है विश्व का। आगे देखिए, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो सारस है, शुतुरमुर्ग है, मोर है, हरियल है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए सारस भी नहीं है, मोर तो बहुत छोटा होता है, हरियल भी बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, शुतुरमुर्ग ही बहुत बड़ा पक्षी होता है अभी जो जीवित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि विश्व का सबसे छोटी पक्षी कौन सी है, तोता है, कबूतर है, गुनगुना पक्षी है, या फिर नीलकंठ है। तो यहाँ पर हम सबसे छोटे पक्षी की बात करें तो यहाँ पर गुनगुना जो पक्षी है ये सबसे विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, गुनगुना पक्षी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि विश्व तंबाकू निषेध कब मनाया जाता है, 21 मई को, 31 मई को, 11 जून को, या फिर 1 अप्रैल को। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें 37 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए जो तंबाकू निषेध दिवस है वो 31 मई को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर आपको ये पता है कि विश्व का पहला देश वो कौन सा है जिसने ने पूर्णतया तंबाकू निषेध पर काबू पा लिया है, यानी तंबाकू पर पूर्णतया निषेध लगा दिया है, तो विश्व का पहला वो देश कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दें। आगे क्या क्या कह रहा है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, 16 मई को, 11 मई को, 8 मई को, 5 मई को। तो यहाँ पर हम 38 नंबर की बात करें तो यहाँ पर 8 मई को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, रेड क्रॉस डे 8 मई, ठीक है। आगे देखिए,
कह रहा है कि उस विश्व संस्था का नाम बताएं जो 1920 ईस्वी में स्थापित हुई थी और 1940 ईस्वी में भंग कर दी गई थी। यानी यहाँ पर क्या कह रहा है कि उस विश्व संस्था का नाम बताएं जो 1920 में स्थापित की गई थी और 1940 में भंग कर दी गई थी। तो क्रीमिया की संधि है, लीग ऑफ नेशन से, बारसा एक्ट है या फिर यूरेशियन एक्ट है। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा लीग ऑफ नेशंस, जिसे 1920 में स्थापित किया गया था और 1940 में भंग कर दिया गया था। कौन है? लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन यानी कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर 21 मार्च है, 21 अप्रैल है, 21 जून है या फिर 21 मई है। तो यहाँ पर 40 की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 21 मार्च। तो करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। प्रजातीय पक्षपात दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखिए। यहाँ पर कह रहा है कि विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस 15 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 23 अक्टूबर या फिर 16 अक्टूबर। तो यानी विश्व खाद्य दिवस की बात करें तो यहाँ पर 40 नंबर में हमारा हो जाएगा डी, यानी 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा 16 अक्टूबर यानी डी वाला हो जाएगा। आगे देखिए। आगे कह रहा है कि यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? यानी यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? तो बरदराज या फिर महाबोधि, काली घाट या फिर चामुंडेश्वरी। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें 42 नंबर में तो यहाँ पर हो जाएगा महाबोधि। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर महाबोधि ऐसा मंदिर है जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। तो बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा महाबोधि। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को, 17 मार्च को, 5 मार्च को, 17 मार्च को, 20 मार्च को या फिर 22 मार्च को। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 43 नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी वाला। तो डी वाला हमारे यानी 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखिए। आगे लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल को, 8 मई को, 8 मार्च को, 8 जून को। तो 44 नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। आगे देखिए। कह रहा है कि विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता अधिक है? अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में, दक्षिण अफ्रीका में। तो 45 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए ए वाला अफ्रीका ही ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता अधिक है। आगे यानी हमारा डी यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड। कह रहा है कि विश्व में लिंगाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? लिंगाइट। तो भारत है, फ्रांस है, चीन है, जर्मनी है। तो 46 नंबर में बात करें तो यहाँ पर जर्मनी है, हो जाएगा 46 यानी जर्मनी सबसे लिंगाइट कोयला का बड़ा उत्पादन देश है विश्व का। ठीक है, तो डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। आगे बात कर रहा है कि विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? यानी विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्रिटेन है, भारत है, जापान है या फिर चीन है। तो यहाँ पर बात करें करेक्ट आंसर की तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कोयला का उत्पादन करता है वो चीन है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। आगे बात कर रहा है, कह रहा है कि विश्व में उत्पादित कुल कोयला का कितना प्रतिशत हिस्सा बूटिमिनस कोयला का होता है? बूटिमिनस कोयले का विश्व के पूरे उत्पादित कोयले में से कितना परसेंट होता है? 93%, 97%, 80% या फिर 75%। तो 48 की बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी वाला 80% होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। आगे देखिए। आज का सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है। कोबाल्ट का उत्पादक देश कौन सा है? कनाडा है, जायरे है, संयुक्त राज्य अमेरिका है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम 49 नंबर में बात करें तो यहाँ पर जायरे जो है वो कोबाल्ट का उत्पादक का सबसे बड़ा देश है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो लास्ट क्वेश्चन आज का है, विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, फ्रांस है, चीन है। तो यहाँ पर हम निकेल की बात करें 50 नंबर में तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कनाडा। तो बी वाला हमारा सबसे करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो आई थिंक फ्रेंड हम यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं जो बहुत ही एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण है। तो आपको ये बहुत ही अच्छे लगे होंगे। आई थिंक आपको बहुत ही समझ में भी आए होंगे। तो फ्रेंड क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो भी हम करा रहे हैं बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड आपके एग्जाम के लिए हैं।
तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जिससे कि हमारा हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसे ही हम काम करते रहें। तो फ्रेंड अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।